जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख महीने में सुने जाने वाली वैशाख मास में प्यासे को पानी पिलाने से हर इच्छा हो सकती है पूरी। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का, प्रत्येक महीने का, प्रत्येक तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से वैशाख के महीने का अपना विशेष महत्व है। जिस प्रकार माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, उसी प्रकार से वैशाख के महीने में भी गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठ करके गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर गंगा स्नान करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दौरान जो कि भगवान विष्णु के पूजन करने का विधान है, वैशाख के महीने में जल दान का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे अन्न, वस्त्र, गौ, छाता, जूता और तिल दान आदि का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी हुई एक कथा जो कि काफी प्रचलित है। किसी समय वंग देश में हेमकांत नामक एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्षि था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां पर आ गए और उन्होंने राजा को रोक लिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजन, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते हैं। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गया। जब उस राजा ने अपनी बातें अपने पिता को बतलाई तो उसके पिता ने उस राजा को देश से निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकने लगे। इस तरह राजा के 28 वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जो कि जंगल में घूम रहे थे, तभी भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की, उन्हें पानी पिलाया। हेमकांत के ऐसा करने से उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने के लिए आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो वह पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बातें बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गया और न्याय पूर्वक अपना शासन करने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वैशाख के महीने में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, गंगा नदी आदि में स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, वृत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।